आज हम बात करेंगे दो ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे आप पैसे बना भी सकते हो और आपके पैसे डूब भी सकते हैं। आप बोलोगे कि यहाँ तो पैसे बढ़ाने की बात होती है, तो पैसे डूब कैसे सकते हैं? पर पूरी बात आपको नहीं पता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब लोग डर रहे हैं तब खुश हो जाओ, और जब सब खुश हो रहे हैं तो डर जाओ। वॉरेन बफेट कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, सब कह रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है। इस वीडियो को आप समझ गए तो ये जान पाएंगे क्या सही है और क्या नहीं। यूएस में 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इंडिया में यही नंबर 3 या 4% है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में और भी पैसे आने अभी बाकी हैं। आज की वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि अगर बीच से छोड़ा तो आपके पैसे नुकसान भी हो सकते हैं। तो अगर पूरा जानकारी चाहिए, कहाँ पर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा या कहाँ कम मिलेगा, कहाँ रिस्क ज़्यादा है या कहाँ रिस्क कम है, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। वीडियो में कुछ वैल्यू लगे तो लाइक करना और अपने फीडबैक कमेंट्स करना। तो बिना देर किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या ये फैक्ट पता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में 80% म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड्स को बीट ही नहीं कर पाते। तो क्या म्यूचुअल फंड सही है? वीडियो की अंत तक बने रहो, पता पड़ जाएगा। बेस्ट क्या है, आंसर मिल जाएगा। तो पहले ये जान लेते हैं आखिर ये इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड क्या है। इंडेक्स फंड वो फंड है जो कि डायरेक्ट फंड मैनेजर्स अपने इंडेक्स पर लगाते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो। और म्यूचुअल फंड्स का फंड मैनेजर उन स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको ये फ्रीडम होती है कि वो डाउन परफॉर्मिंग फंड्स को, स्टॉक्स को रिमूव कर सकते हैं। और इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर को सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करना पड़ता है। इंडेक्स फंड में एक फंड मैनेजर की ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, तो वो थोड़ा एक्सपेंस रेशियो कम चार्ज करते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं है। फंड मैनेजर्स को एक प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मेंटेन करनी पड़ती है, कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको चूज करना पड़ता है, बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है, स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना पड़ता है। तो इतनी मेहनत है तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। जब से कोविड आया है, बहुत सारे लोगों ने एसआईपीज़ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। एसआईपीज़ क्या होती हैं? एसआईपी होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है ना, कि लोग हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने फाइनेंशियल गोल के लिए फिक्स कर देते हैं, जो कि हर मंथ उनके बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट होता है। एक पर्टिकुलर डेट को आपके बैंक अकाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। मुझे पता है कि आपको अभी तक पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में कौन सा चूज करें। वीडियो के अंत तक बने रहो, पता पड़ जाएगा। हर चीज़ की एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इंडेक्स फंड सही नहीं है, तो क्या म्यूचुअल फंड सही है? देखिए, हर चीज़ का जो गुड साइड म्यूचुअल फंड का और बैड साइड इंडेक्स फंड का अभी हम जानते हैं। इंडेक्स फंड क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर, जिसमें 50 स्टॉक्स हैं, बस उसी में इन्वेस्ट करेगी, जिसे कहते हैं निफ्टी 50 सेंसेक्स, जो कि 30 कंपनीज लिस्टेड हैं, उस पर इन्वेस्ट करेगी, जिसको कहते हैं सेंसेक्स। और इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर्स, जो कि सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स में, जो 50 स्टॉक्स और 30 स्टॉक्स है, उसमें पैसे लगाते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इंडेक्स फंड 12 to 14% का रिटर्न दे रहे हैं। तो अब बोलोगे म्यूचुअल फंड में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। ये
फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड के जिनको फ्रीडम होता है कि वो अपना स्टॉक्स चूज करें और बेटर रिटर्न दें, उनको डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में वो पैसे लगाते हैं जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर देते हैं। यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है कि आप इक्विटी में पैसा लगाएं या हाइब्रिड में लगाएं या बैलेंस में लगाएं या बॉन्ड्स में लगाएं। तो ये एक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को बहुत रिसर्च करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है, तो उनका फंड एक्सपेंस ज़्यादा लगता है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होता है, जो कि आपको जानना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड क्या करती है कि एक इन्वेस्टर के गोल के हिसाब से, गोल में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड और गोल, और कितना इन्वेस्टमेंट आपको हर मंथ करना है, ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको गाइड करेगा। और म्यूचुअल फंड में टैक्स भी लगता है। टैक्स तो वैसे लगता ही है, तो ये नेगेटिव साइड हुआ कि टैक्स तो लगता ही है। पहले नहीं था, अब है कि आपको 1 लाख के रिटर्न पर 10% का लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है। तो अब आपको इस इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड पता है। अब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड्स में क्या चूज करना है, और फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लेंगे। अब चलो रिस्क की बात करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना, हाँ, और बेटर समझ में आएगा कि क्या सही है क्या नहीं। आपने ये डायलॉग सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है, डर के आगे जीत है। बट कहाँ रिस्क लें, कब इश्क करें, ये भी जानना जरूरी है। तो चलो जानते हैं। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड दोनों में रिस्क है। डिपेंड ये करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप में रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम रिटर्न देता है, लेकिन इंडेक्स फंड में क्योंकि ये पैसा डायरेक्ट इंडेक्स पर लगता है, जो कि इंडिया की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उस पर लगता है, तो ये आपको इकोनॉमिक मार्केट कंडीशन के हिसाब से रिटर्न देता है। जो भी मार्केट का इंडेक्स का रिटर्न है वही आपको इंडेक्स फंड में मिलेगा। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर क्या करता है कि अगर उसने सही स्टॉक्स पिक किए तो आपका रिटर्न पॉजिटिव है, अगर उन्होंने थोड़ा डाउन परफॉर्मिंग स्टॉक्स पिक किया तो आपका रिटर्न लो है। तो इसीलिए अभी आप पे डिपेंड करता है कि किस में इन्वेस्ट करें और किस में नहीं, आप पे कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है। अगर आप 20s और 30s और मिड 30s में हो तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड में आओ, इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके पास टाइम होराइजन ज़्यादा है। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड में, रिटर्न्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। जैसे जैसे इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि इंडेक्स फंड हो या म्यूचुअल फंड हो, दोनों ही लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर आपको 2-3 साल में पैसे का रिटर्न चाहिए तो इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड किसी में इन्वेस्ट नहीं करना। लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। ये देखना कि 5-6% का रिस्क अगर आप ले सकते हो तो ही इन्वेस्ट करना, और इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो 12 से 14% तक का लॉन्ग टर्म में रिटर्न आएगा। ये तो मिनिमम है, कई फंड्स में तो 20% भी जाता है। और अगर कभी मार्केट कंडीशन खराब हुआ, जैसे कि कोविड, मार्केट गिरा, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी गिर सकता है। आप बोलोगे कि एफडी और सेविंग्स बैंक अकाउंट ही सही है। सही है, लेकिन यहाँ पे रखा हुआ पैसा इन्फ्लेशन के साथ नहीं एडजस्ट होता, इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं करता। लेकिन फिर भी आप सोचो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, मैं तो सिर्फ एडवाइस दे ही सकता हूँ। कंफ्यूजन हो रहा होगा नहीं? चलो अब ये बात करते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। देखो, इंडेक्स फंड हो या म्यूचुअल फंड हो, रिटर्न्स दोनों में है। रिस्क लेने की क्षमता आप में है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। इसके लिए एक छोटा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है 100 माइनस योर एज। मान लीजिए अगर आपकी उम्र मेरी तरह 30 साल की है, तो आपके पोर्टफोलियो में
100 माइनस 30 ईयर्स, यानी 70% इक्विटी का एक्सपोजर होना है और 30% डेट का। इस फॉर्मूला को मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट करते हैं, 100 माइनस एज। और कभी भी इन्वेस्ट करने के पहले आपको 3 चीजों में ध्यान रखना है। पहला, योर फाइनेंशियल गोल। दूसरा, टाइम पीरियड, योर टाइम होराइजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट गोल। और तीसरा, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, वो है रिस्क, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपके 100 माइनस योर एज, उतना रिस्क आप ले सकते हो। 100 माइनस 30, 70% इक्विटी। तो इस 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। गोल्स क्या हैं आपके? मान लीजिए कि आपको 20 साल बाद एक घर खरीदना है, तो उस घर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो। और अगर आप 2 या 3 साल में कार लेने की सोच रहे हो, तो शायद म्यूचुअल फंड सही नहीं हो। इसमें टाइम होराइजन, गोल और रिस्क पे ही सब गेम है। तो चलो, मान लो आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप आंख मूंद के क्लोज योर आइज एंड इन्वेस्ट ऑन इंडेक्स फंड, बट नॉट फॉर शॉर्ट टर्म 1, 2, 3 years, नो। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, कीपिंग योर गोल इन द माइंड, एंड विद द राइट टाइम होराइजन यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तब म्यूचुअल फंड सही है। 1-2 साल के लिए म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, उसमें इन्वेस्ट मत करना। सेविंग्स अकाउंट या एफडी ही आपके लिए सही है। ओके, तो अब मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ पता पड़ गया है कि इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड कहाँ सही है, क्या रिस्क है, क्या गोल, फाइनेंशियल गोल के हिसाब से कितना टाइम होराइजन में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, रिस्क, सारी चीज़ आपको मैंने बता ही दिया। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। पसंद आई हो, कुछ वैल्यू लगा हो, तो लाइक करके सपोर्ट करना, सब्सक्राइब भी करना। कोई भी फीडबैक देना मेरे कमेंट्स पर। It's your boy Ashwani, also known as Cash Hunter, signing off.